नाज़रीन, इस्लामाबाद में बनी गाला के राउंड अबाउट एक आग लगाई गई है। या किसने लगाई और इमरान खान को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से एक नया मौक़िफ़ पेश किया गया। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ़ के जो सोशल मीडिया पे बयान के बाद जो रद्द-ए-अमल आया, उसकी वजह से इमरान खान पर एक मरतबा दोबारा फिर मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई है, इसका मकसद इमरान खान को एक मरतबा दोबारा फिर ख़तरे में डालना है। इमरान खान पर पाबंदी क्यों लगाई गई है मुलाकातों पर, और क्या टारगेट्स हैं जो इमरान खान से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पतन जो एक रिपोर्ट आई है उसकी, जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे फरवरी 2024 के, उसको लेके, और 80 हलकों के जो फॉर्म 47 और 45 और जो धांधली के सबूत हैं, उसमें पतन रिपोर्ट में उसको शाया किया गया। उसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से सबूत पेश किए गए। पाकिस्तान में जो सियासी गर्दो गुबार है, ये बैठने का नाम नहीं ले रहा, और आने वाले चंद दिनों में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई मज़ीद जो बड़ी शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई शिकंजा टाइट होने जा रहा है। ये शख्सियात कौन कौन हैं, इनके नामों की डिटेल्स और ये कहाँ कहाँ से उठाए जाएंगे, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी ख़बर, और वो ये है कि सीडीए की जानिब से इस्लामाबाद में आज मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आग लगाई गई, और मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जिसे स्मोक भी कहते हैं, उसके तदारुक के लिए। हालांकि आग लगाने से तो स्मोक ज़्यादा होती है, और ये जो आग है इसमें जो बनी गाला का सराउंडिंग एरिया है, जो पहाड़ियाँ हैं, उनको भी फोकस किया गया। इट मीन्स दैट अभी जब बनी गाला के जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, जो रिहायशी हैं, जो इमरान खान के वहाँ पे मुलाजमीन वगैरह मौजूद हैं, जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हमने रेस्क्यू को कॉल की लेकिन वो नहीं आए, तो अपनी मदद आपके तहत हम लोग ये आग बुझा रहे हैं। इट मीन्स दैट ये ख़तरनाक हरकत है, और अगर इसमें सीडीए इन्वॉल्व नहीं है तो उनको लाजमी इस चीज़ की तरदीद करनी चाहिए, और फिर उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये पता चलाना चाहिए कि ये आग किसने लगाई है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जानिब से एक बयान दिया गया कल औरतों के बारे में, औरतों के हकूक़ को लेके, और फिर उसके बाद पीटीआई की जानिब से इसके ऊपर एक शोर उठा, और फिर उन्होंने बेपनाह वीडियोज़ और जो डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ्स थे, जिसमें पंजाब के पीके और दूसरे जो सूबों की औरतें हैं जिनको 9 मई के बाद उठाया गया, फिर उनको डराया गया, ज़दोकौफ किया गया, उनकी वीडियोज़ उन्होंने शेयर की हैं। और आज इमरान खान के साथ जो इमरान खान के वकला हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जो फैसल चौधरी साहब हैं वो गए भी जेल में अपना ऑर्डर लेके अदालत का, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करवाएगी। और 27 फरवरी तक की डेट डाली गई है इमरान खान की। कहा यह जा रहा है, पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा जी कि जब भी सोशल मीडिया पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ इस तरह की कुछ सोशल मीडिया कैंपेन या सोशल मीडिया बयानात आते हैं तो उसका बदला इमरान खान से लिया जाता है, और इमरान खान को एक मरतबा दोबारा फिर कैद तन्हाई में डाल दिया गया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को चाहिए कि वो रजब तैयब उर्दवान जो कि तुर्की के सदर हैं उनसे सीखें। उन्होंने सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक किया। इमरान खान को चाहिए था कि वो दीवारों के साथ साथ ना टकराते, जहाँ पे आज इमरान खान हैं उनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब ये तो शामी साहब का बयान है, लेकिन पीटीआई या इमरान खान का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल उलट है। 3 ख़त इमरान खान ने लिख दिए हैं, और जो तीसरे ख़त में इमरान खान ने लिखा कि जी जो कुछ भी हो रहा है मुल्क में, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे है। और इसके साथ ही साथ जो पतन की रिपोर्ट शाया हुई नाज़रीन, वो चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। 80 हल्के ऐसे हैं कौमी असम्बली के जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने बताया है कि ये देखें जी यहाँ पे ये सबूत हुए। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और मिस्टर सलमान अकरम राजा ने उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि ये 80 हल्कों के सबूत हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी। इसके अलावा जो पीटीआई की क़यादत है, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि रात को 9 बजे तक पीटीआई जीत रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको पीएमएलएन को दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 80 हल्के ऐसे थे जहां कौमी असम्बली में हमारी बढ़तरी थी, और 180 सीटें थी हमारी, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया। केपीके में 2/3 अक्सरियत थी हमारी। और नाज़रीन, ये पीटीआई की जानिब से पतन रिपोर्ट को जवाज़ बनाते हुए ये सबूत पेश किए गए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो देखे भी जा सकते हैं। नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि जो सियासी जो भौचाल है, ये जो यहाँ पे गर्दो गुबार है, ये बैठने का नाम नहीं ले रहा। अब अगर हम शामी साहब के बयान की तायद कर दें और समझें कि जी इमरान खान को सिस्टम में रह के सिस्टम के साथ चलना चाहिए था, फिर तो ये सिस्टम शामी साहब चल रहा है। 70 सालों से ये सिस्टम चल रहा है, अगले भी कोई 200 साल ऐसे ही चल जाता। इट मीन्स दैट आप क्या चाहते हैं कि बेहतरी आती या ना आती। बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी था कि कोई ना कोई बंदा स्टैंड लेता,
एंड इमरान खान, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो ज़ाती ख्याल है, कि इमरान खान जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। एक ऐसा सियासतदान जिसके ऊपर 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, लेकिन आप कोई करप्शन साबित नहीं कर सके, आपने उसको जेल में रखा हुआ है, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसको डरा धमका नहीं पाए। तो ये जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन थी इमरान खान वाली। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो सियासी कल्चर है, तो इसमें तब्दीली आप ये देख लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हुए, फिर वो भी सिस्टम का हिस्सा बन गए, सिस्टम के बेनिफिशरी बन गए। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो तो वैसे ही उनको रास्ते से हटा दिया गया। तो सिस्टम में रहते हुए तो कोई भी सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया। अब हम आ जाते हैं, मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि पीटीआई जो है वो किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। वो दोबारा फिर ये बड़ी मेहनत से पीटीआई का रास्ता रोका जाता है और उनको वापस धकेला जाता है, लेकिन वो फिर उतनी ही एफिशिएंटली वो दोबारा फिर वापस आ जाते हैं। अनडाउटेडली अगर हम बात करें तो जो कोशिशें थीं पीटीआई को तोड़ने की, अगर हम देखें जो इंटरनल पीटीआई की पॉलिटिक्स है, शेर हसन मरवत भी उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए, फिर इसके अलावा कहा जाता है बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में भी और भी कई लोगों के बारे में। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान ने बड़ी एफिशिएंटली सारे लोगों को यूटिलाइज़ किया। शेर हसन मरवत को तब यूटिलाइज़ किया गया जब इलेक्शन कैंपेन में कोई भी बंदा नहीं निकल सकता। इमरान खान ने उस टाइम तक, हालांकि इमरान खान को इल्म था कि ये साहब कहाँ से आए हैं और किस तरह से इनको इजाज़त दी जा रही है, लेकिन इमरान खान ने कुछ भी नहीं कहा और इलेक्शन लड़े। और फिर वो शेर हसन मरवत ही थे जो कैंपेन कर रहे थे। फवाद चौधरी के बारे में भी कहा जाता था। आज तक इमरान खान ने फवाद चौधरी के बारे में कोई इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। इट मीन्स दैट कि इमरान खान ने सिस्टम में रहते हुए ही सिस्टम को चैलेंज किया और आज हम देख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती, मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ कि अगर हम बात करें हार और जीत की, तो इमरान खान तो विनर है सिस्टम का। इमरान खान तो सिस्टम से जीत चुका है। पता नहीं किसको लगता है कि इमरान खान हार रहा है या इमरान खान हार गया। आप ये देखें कि 2 साल की मुसलसल जेल, कैद तन्हाई, जुल्म सितम, अभी मैं आपको बता रहा था बनी गाला में आग लगा दी गई, पूरी फैमिली को उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान खड़ा हुआ है। और फिर आप वो लोग देखें जो इमरान खान के साथ खड़े, पंजाब की क़यादत देखें जो वाकई इमरान खान के साथ ऑनेस्ट लोग थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि आप ये देख लें कैंसर की पेशेंट है और 65 ईयर्स प्लस हैं, डॉक्टर थी और फिर रिटायरमेंट के बाद वो इतनी लंबी जेल काटना ये कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ लॉयल हैं और आज भी वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं। इस तरह से जो पंजाब की और क़यादत है, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज़ चौधरी हैं, महमूदुर रशीद हैं और इसके अलावा भी 1000 से ज़ायद ऐसे कारकुनान हैं जो अभी तक जेलों में मौजूद हैं, लेकिन वो तो नहीं बैठ रहे। नाज़रीन, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ, ये जो सिस्टम है, ये जो सियासी जो अनस्टेबिलिटी है, ये कहीं पे भी थम नहीं रही और इसका नुकसान इवेंचुअली पाकिस्तान को हो रहा है। आप लाख आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं जी नहीं पाकिस्तान, और ये जो हम जैसे जैसे हम वापस जा रहे हैं ना, अनडाउटेडली एक सियासी जमात को बचाने के लिए पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है और उसको बचा भी रहा है। वक्त तौर पर लगता है मुस्लिम लीग नून बची हुई है, लेकिन एक तेज़ हवा का झोंका इस हुकूमत को उड़ा के ले जाएगा। क्या इनके पास सिंगल मेजॉरिटी है, ये तो बड़ी जमात भी नहीं है कौमी असम्बली की। जजेस को उखाड़ा पे चढ़ा गया है, आईनी तरमीम की गई हैं सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए, लेकिन वो तो सारी चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल जो रियलिटी है तो वो इमरान खान ही है। अब इमरान खान को अपना मूड चेंज करना चाहिए या नहीं करना, इसका फैसला इमरान खान खुद करेगा, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क में जो शऊर और जो तब्दीली जिसका आगाज़ किया है उसको रोकना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ताकतवर और जो ज़ोरदार हल्के हैं उनके ख़िलाफ़ भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मीनवाइल हम कितना को रोकेंगे, कहाँ तक हम आवाम को प्रेशराइज़ करेंगे? एक दिन तो आएगा ना जब हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली आए और ये जो सियासतदान हुक्मरान जो पाकिस्तान को बर्बाद करने की ख्वाहिशें रखते हैं, अल्लाह ताला इनको निस्तो नाबूद करे और पाकिस्तान में कोई बेहतरी आ सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो ताकि अवाम बेचारी को कोई रिलीफ मिल सके। गुज़श्ता 4 सालों से इस आवाम को अगर कोई रिलीफ मिला है तो काइंडली वो बता दें, मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा बता दें, मुस्लिम लीग नून बता दे, या वो 6 GDP से वो 1.2 पे आई है तो जश्न मना रहे हैं, कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, अब वो भी नीचे आ गई है। तो कुछ भी नाज़रीन जो है वो बेहतर नहीं है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। अल्लाह करे कि इनको होश आ जाए और जल्द आ जाए, क्योंकि जितने हम लेट हो जाएंगे उतना नुकसान होगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।